नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल हुसैन। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने बड़े स्तर पर जंग छेड़ दी है। नई नई योजनाओं लागू की जा रही है। सबकी नजर दिल्ली की गाड़ियों और कारखानों पर टिकी हुई है, लेकिन किसी का भी ध्यान राजधानी के कूड़े पर नहीं है। दिल्ली प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के घरों से निकलने वाले कूड़े के निस्तारण के लिए सरकार ने पुख्ता कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट्स हैं, लेकिन वहां भी कूड़ा तय मात्रा से ज्यादा जमा हो चुका है। कूड़े से निकलने वाली जहरीली गैस दिल्ली की हवा को और जहरीली बना रही है। दिल्ली में लोगों का दम घुटता है। यहाँ की हवा बच्चों के लिए खतरनाक हो गई है। यहाँ की हवा लोगों को जिंदगी नहीं बीमारी देने वाली बन गई है। कोर्ट की फटकार के बाद जब सरकार की नींद टूटी तो फटाफट कई कदम उठाने का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली में चलने वाली कारों पर सबसे पहली नजर गई। इस पर रोक के लिए ऑड इवन फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला 1 जनवरी से लागू होगा। इसे 15 दिनों के लिए आजमाया जाना है। इसके अलावा सरकार ने डीजल की गाड़ियों और दिल्ली की सीमा में दाखिल होने वाले ट्रकों पर भी शिकंजा कसा। ट्रकों पर ग्रीन टैक्स लगाए गए हैं, लेकिन किसी की भी नजर घरों और कारखानों से निकलने वाले कूड़े पर नहीं है। हम आपका ध्यान इस ओर खींचते हैं। जरा इस पहाड़ को देखिए। ये ना तो मिट्टी का पहाड़ है और ना ही पत्थरों का। ये है कूड़े का पहाड़। कूड़े जो आपके घरों से निकलते हैं, कूड़े जो यहाँ के कल कारखानों से निकलते हैं। बीते करीब 10 साल से जमा हो रहा है कूड़ा पहाड़ में बदल गया है। असल में दिल्ली में सिर्फ 3 लैंडफिल साइट्स हैं। दिल्ली की बढ़ती आबादी के लिहाज से नए लैंडफिल साइट्स तैयार नहीं किए गए। इसी वजह से यहाँ तय सीमा से ज्यादा कूड़ा जमा हो गया है। अब इनसे निकलने वाली जहरीली गैस दिल्ली की हवा को और प्रदूषित बना रही है। इतना ही नहीं, इन कूड़ों को जलाया भी जाता है, जिसकी वजह से इनसे निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण की वजह बन रहा है। वो भी हमारे पास लैंडफिल साइट्स हैं दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में। मेनली 3 हैं, भलसवा, गाजीपुर और ओखला। ये तीनों अनसाइंटिफिक लैंडफिल साइट्स हैं जो कानून के मुताबिक लैंडफिल साइट्स नहीं हैं। और ये कायदे में आप देखें तो लैंडफिल साइट्स नहीं है, डंपिंग ग्राउंड हैं। और इससे बहुत हद तक एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है और वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। दिल्ली में जो 3 लैंडफिल साइट्स हैं, उनमें गाजीपुर लैंडफिल साइट्स 1984 में, भलसवा लैंडफिल साइट्स 1994 में और ओखला लैंडफिल साइट्स 1996 में बना। दिल्ली प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की 5 नगर निगमों में से रोजाना 8,360 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम से 3100 मैट्रिक टन, दक्षिणी दिल्ली से 2700 मैट्रिक टन, पूर्वी दिल्ली से 2200 मैट्रिक टन, नई दिल्ली से 300 मैट्रिक टन और दिल्ली कैंट इलाके से 60 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है। हालांकि इस परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने कूड़े से बिजली बनाने की योजना शुरू की है। ओखला के लैंडफिल साइट से बिजली पैदा हो रही है, लेकिन गाजीपुर और भलसवा में बने वेस्टेज पावर प्लांट अभी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाए हैं। लैंडफिल साइट से तीनों की तीनों वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, उनकी लाइफ खत्म हो गई है। आज के टाइम अगर आप देखें तो वहाँ पर एक 40 फीट मीटर के पहाड़ बन चुके हैं। और ये दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का एफिडेविट है, उसमें उन्होंने स्वयं माना है, मतलब सरकार स्वयं मानती है कि ये लैंडफिल साइट्स प्रॉपर्टी को खतरा है और साथ में ये प्रॉपर्टी के साथ साथ आसपास के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इस परेशानी के साथ एक और हकीकत जुड़ी है। दिल्ली सरकार के पास लैंडफिल ग्राउंड बनाने के लिए जमीन नहीं है। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से भी जमीन मांगी गई थी, लेकिन पड़ोसी राज्यों ने दिल्ली का कूड़ा लेने से इनकार कर दिया। अब एमसीडी कूड़ों के निस्तारण के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल की मांग कर रहा है। लैंडफिल के ऊपर हमें एनसीआर इस चीज़ को करना चाहिए। ग्राउंड्स की जहाँ तक बात होगी तो योजना से जब तक उसका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगे और उसका निस्तारण नहीं होगा तो लैंडफिल ग्राउंड बनाने का कोई औचित्य नहीं दिल्ली में। दिल्ली का ये कूड़ा सिर्फ हवा को ही दूषित नहीं कर रहा, बल्कि पानी को भी जहरीला बना रहा है। दिनों दिन लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। हालात बेकाबू हो, इससे पहले सख्त कदम उठाने की जरूरत है। ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7।
और हमारे इस खास पेशकश दिल्ली को सांस लेने दो पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं दिल्ली के मयूर विहार से हमारे सहयोगी रवि सिंह और गाजीपुर से ब्रजेश तिवारी। सबसे पहले ब्रजेश तिवारी के पास चलते हैं। ब्रजेश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, दिल्ली हाईकोर्ट के ये शब्द थे कि हिमालयन रेंज इज डेवलपिंग इन दिल्ली, यानी कि एक हिमालय जैसा पहाड़ बन रहा है कूड़े का दिल्ली के आसपास और दिल्ली में। ये बताइए कि सरकार क्या कर रही है इनको रोकने के लिए, क्योंकि इसमें जो पॉइजनस गैसेस निकलती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है आसपास जो लोग रहते हैं उसके। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक 40 फीट का पहाड़ दिखा दूं। गाजीपुर का इलाका है और यहाँ पर भी जो तमाम कूड़े हैं इस इलाके के ईस्ट दिल्ली के वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। सरकार ने इसके निस्तारण के लिए, इन कूड़ों को निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्टेज प्लांट बनाया हुआ है, लेकिन गाजीपुर का जो प्लांट है वो अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है, अभी उसका ट्रायल चल रहा है। लेकिन इसमें भी जो जानकार है वो ये आरोप लगाते हैं कि जो ये प्लांट बनाए गए हैं इसमें जो प्लास्टिक वेस्ट है जब इसको जलाया जाता है तो उससे भी धुआं निकलता है, उससे भी जो धुआं निकलता है वो प्रदूषित कर रहा है दिल्ली की हवा को। ऐसे में और भी नई टेक्नोलॉजीज के जो वेस्टेज प्लांट हैं, सॉलिड वेस्टेज प्लांट, उनको लगाने की ज़रूरत है। अगर ओखला की बात करें तो ओखला में बिजली जो है वो चालू हो चुकी है, वहाँ से जो प्लांट से बिजली बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन भरेसवा और गाजीपुर यहाँ प्लांट बन के तैयार है। गाजीपुर में अभी ईस्ट दिल्ली की जो एमसीडी है उससे हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए इसका काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, वर्किंग में नहीं आ पाया है और यही हालात भलसवा के हैं। आसपास के जो लोग हैं वो इस पोल्यूशन के साथ साथ जो इस कूड़े से गंदगी, जो बदबू निकलती है उससे भी खासे परेशान है। कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं, कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन सिर्फ इस बात का हवाला दिया जाता है कि वेस्टेज प्लांट लगा दिया गया है, सॉलिड वेस्टेज प्लांट। बहुत जल्द जब वो चालू हो जाएगा तो इसका निस्तारण हो पाएगा। लेकिन जो कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा है, जो अभी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर यूज की जा रही हैं, उसके मुताबिक जो जानकारी साहब कहते हैं कि वो नाकाफी हैं, लिहाजा जरूरत है और भी सख्त कदम उठाने की और भी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की, जिससे इस कूड़े का पूरी तरह से निस्तारण हो पाएगा। बिल्कुल ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मयूर विहार से जुड़े हमारे सहयोगी रवि सिंह। रवि, मयूर विहार इलाका भी इस लैंडफिल साइट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है और आनंद विहार भी यहाँ से बहुत दूर है, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड साइट यहाँ पर माना गया अभी हाल ही की रिपोर्ट में। लोग आपके साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए कि किस तरीके से दिक्कत होती है उनको। देखिए पायल, मैं सीधे लोगों से ही बात करता हूं कि ये बताइए कि जो दिल्ली में लैंडफिल साइट है जहां पर पूरी दिल्ली का कूड़ा फेंका जाता है, वो बहुत बेहद कम है। गाजीपुर, भलसवा डेरी और इसके अलावा एक ओखला में है। वहां से भी उसके आसपास के रहने वालों लोगों को काफी दिक्कत होती है। आपको लगता है कि इसको लेकर भी सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए? इवन आउट का फार्मूला तो अपनी जगह पर है। बिल्कुल, इसके लिए लैंडफिल के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन देखें जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है। और यहाँ पे डंप करना ठीक नहीं है। आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत होती है, पॉल्यूशन है, जानवर हैं, पक्षी हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को है इसके रहने से। ठीक है, पोल्यूशन को लेकर सरकार ने एक फार्मूला अपनाने जा रही है। सरकार 1 जनवरी से इवन आउट का फार्मूला, आपके हिसाब से ये सही है? This is because of the compulsion of the court which they had to do it, but unfortunately the scheme has been introduced without proper planning, and they are not taken into the consideration of the problems which the citizens will be facing. There is no alternative system which he has introduced. By closing a school and introducing a bus, additional buses will not serve the purpose. Those who are commuting for a long distances, they need a vehicle because of certain compulsions. अच्छा, ये बताइए, जो आप प्लानिंग की कमी बता रहे हैं, आपने भी कुछ सुझाव दिए थे। आपके ही इलाके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी आते हैं, यहीं पे अभी हाल फिलहाल में रहते भी थे। नहीं, सुझाव इसके बारे में नहीं दिए। कई सुझाव कई जगह में दिए हैं, लेटर दिए हैं, बट उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है उनसे। नहीं आता। एक सवाल और बस मैं ले लूं, आपके हिसाब से ये फार्मूला सही है? आप लोगों को दिक्कत होगी? देखिए, प्रैक्टिकली तो इसमें बहुत दिक्कत है। जो भी पब्लिक है उनको अपनी जो नीड्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने व्हीकल्स रखे हुए हैं, कन्वेंस रखी हुई है। उसको एकदम से बैन कर देना ये उचित नहीं है। इसके और भी अल्टरनेट्स कंसिडरेशन करे जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि जिसको बच्चों को लेने जाना हो स्कूल से, वो बेचारे क्या करेंगे? क्यों उनके पास ऑन इवेंट नंबर की गाड़ियां हैं, वो दोनों गाड़ियां तो नहीं रख सकते इसमें। तो ये प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है। इसके लिए और अल्टरनेट सोचने की जरूरत है। ठीक है जी।
बिल्कुल रवि, यहाँ पे देखा कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है और क्या सुझाव वो भी दे रहे हैं। सरकार जरूर उनकी बात भी यहाँ पर सुन रही होगी। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारी खास पेशकश दिल्ली को सांस लेने दो पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता बने हुए हैं। सबसे पहले ब्रजेश के पास चलेंगे। ब्रजेश, जब तक योजना आएगी, काम चालू होगा, बहुत देर हो चुकी होगी, इमीडिएट स्टेप सरकार कुछ सोच रही है, लेगी? बिल्कुल, देखिए योजनाएं आएंगी नहीं, योजनाएं आ चुकी हैं और योजनाओं पे काम भी हो चुका है। एक जो सॉलिड वेस्टेज प्लांट है वो चालू भी हो चुका है, लेकिन अभी भी दो ऐसे हैं, गाजीपुर का और भलसुआ का, जो अब तक चालू नहीं हो पाया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर है सरकार इस प्रदूषण से, इस वेस्टेज के निस्तारण के लिए। क्योंकि सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं परेशान है, जो आसपास के लोग हैं, साथ ही जो ग्राउंड लेवल है, जो वाटर लेवल है, वो भी दूषित होता जा रहा है। क्योंकि कूड़ा जो है यहाँ पे है पिछले 10-15 सालों से लगातार इकट्ठा है और इसके बाद जो है, जो अब वो सड़ने के बाद जो उसका जो गंदगी है वो जलस्तर जो है यहाँ का वो भी उसको भी दूषित कर रहा है। लिहाजा परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी है ये, और ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द इस पर जो है, जो दो सॉलिड वेस्टेज प्लांट है उनको जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि कम से कम कुछ बर्डन जरूर कम होगा इन इलाकों का। पूरे दिल्ली का जो बर्डन है वो कम होगा, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार कब इनकी शुरुआत की जाती है। बिल्कुल। और रवि, ये बताइए कि जैसा अब हमने देखा भी रिपोर्ट में ब्रजेश की कि तीनों लैंडफिल साइट जो हैं वो पूरी क्षमता तक अब भर चुके हैं। क्या एक ऑल्टरनेट साइट ढूंढना ही एक विकल्प मात्र है, या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है ताकि वो अपने कचरे को सही ढंग से उसका निस्तारण करें? बहुत सुंदर यहाँ पे कारपेट थी, जैसे रोड देख रहे हो बिल्कुल सेम वाला मटेरियल। देखिए, इसमें ना सिर्फ दिल्ली सरकार की बल्कि एमसीडी की भी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से घरों से जो कूड़ा कचरा निकलता है, मोहल्लों कॉलोनियों से निकलता है, उसको किस तरीके से उसका कहां पर लेके जाएं, या फिर वही तीन जो साइट है जो सालों से चलती आ रही हैं, भलसवा और इसके अलावा गाजीपुर या फिर साउथ दिल्ली का जो इलाका है, इस मुद्दे पर भी कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। एक बड़ी वजह जो पोल्यूशन की है आपके हिसाब से लगता है कि जो साफ सफाई ठीक से नहीं हो पाती, या फिर जो कचरा कूड़ा निकलता है, या फिर पत्तियां जलाई जाती हैं, ये एक बड़ी वजह है? जी जी, पत्ती जलाना आज भी अभी बंद नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी जो है पत्तियां नहीं जलाई जाएंगी जो इस सीजन में उसका स्मोक ऊपर नहीं जाता, क्योंकि ठंड होने की वजह से। अगर गर्मी का समय होता है तो ऊपर चला जाता है। ठीक है। एक सवाल और लेता हूँ सर, एक चीज बताइए कि जो लैंडफिल साइट है वहां पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, वहां पर भी अक्सर जो है वो कूड़ा कचरा जलाया जाता है, पोल्यूशन है। आपने देखा होगा गाजीपुर में बहुत ज्यादा दिक्कत है, आसपास कॉलोनियों में लोग रह नहीं पाते हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। दे हैव टू प्लान। उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे लैंडफिल करना है, जहाँ पे आबादी आसपास नहीं हो उसकी जगह में करना है। जहाँ आबादी है तो उसका ऑल्टरनेटिव वाटर स्प्रे के थ्रू करके उसको कैसे डंप किया जाता है, दे शुड मेक इट अ हॉट, देन दे शुड डू दी एक्टिविटी। ओके, ठीक है। बिल्कुल। अब बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और ब्रजेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी यहाँ पर देने के लिए और लोगों से बात भी करने के लिए।